तमाम भाइयों की। जोसेफ और मेरे साथ निकाले नए व्यवस्था उसका 23वां अध्याय। और उसकी 34वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। व्यवस्था 23 उसकी 34वीं आयत से। Speak unto the children of Israel, saying, The 15th day of this 7th month shall be the feast of tabernacles for 7 days unto the Lord. On the first day shall be an holy convocation, ye shall do no servile work therein. 7 days ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. On the 8th day shall be an holy convocation unto you, and ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. It is a solemn assembly, and ye shall do no servile work therein. These are the feasts of the Lord which ye shall proclaim to be holy convocations, to offer an offering made by fire unto the Lord, a burnt offering and a meat offering, a sacrifice and drink offerings, everything upon its day. फिर मैं 39वें आयत से पढ़ रहा हूं। Also in the 15th day of the 7th month, when ye have gathered in the fruit of the land, ye shall keep a feast unto the Lord 7 days. On the first day shall be a Sabbath, and on the 8th day shall be a Sabbath. And ye shall take you on the first day the boughs of goodly trees, branches of palm trees, and the boughs of thick trees and willows of the brook, and ye shall rejoice before the Lord your God 7 days. And ye shall keep it a feast unto the Lord 7 days in the year. It shall be a statute forever in your generations. Ye shall celebrate it in the 7th month. Ye shall dwell in booths 7 days. All that are Israelites born shall dwell in booths, that your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God. And Moses declared unto the children of Israel the feasts of the Lord. आइए छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं इस शाम के सुंदर अवसर के लिए, जब हम बड़ी दूर दूर से आए हैं, यहाँ इकट्ठा है ताकि आपसे कुछ सुन सकें। मेरी दुआ है अपनी पवित्र आत्मा को भेज के, जो सहायक सिखाने वाला है, आप अपने वचन से हमें सिखाएं। प्रभु जी, अपने वचन को खोल के समझा दीजिए, और खुदावन मेरा टेक चार्ज दीजिए कि खुदावन मैं आपके वचनों को बोलने पाऊं, और सुनने वालों के कानों का मसा करें कि वो आपके वचनों को सुनने पाए। आपका रहम चाहते हैं, हर तरह की बुराइयों से बचाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु के नाम की बहुत तारीफ हो आज शाम के सुंदर अवसर के लिए, जो उसने दिया कि हम प्रभु के वचन को सुन सकें और देख सकें। आज जिस पर्व को हम जिक्र कर रहे हैं वो है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। बाकी 6 पर्वों को हम देख चुके हैं। भाई ब्रैनम ने इस पर्व के लिए जो एक बड़ी महान और इंपॉर्टेंट बात समझने की है वो ये बताई, ये एक पर्व था इजराइल का जो कि बनता तो 7 दिन था, लेकिन इसमें एक 8वां दिन भी था। अगर आप देखें, एक 8वां दिन है जिसमें कि एक पवित्र महासभा होगी। जितने भी पर्व आपको मिलेंगे, एक दिन या पूले का हिलना, वो भी एक इवेंट है। अखमीरी रोटी का पर्व 7 दिन, लेकिन ये पर्व बनेगा 7 दिन, लेकिन इसमें एक एडिशनल दिन जुड़ा हुआ है जिसको कि हम एंड टाइम मैसेज में 8वां दिन के नाम से जानते हैं। ना इस 8वें दिन के कॉन्सेप्ट को आप लोगों को थोड़ा क्लियर करूं वचन के अनुसार, जो आप लोग जानते भी हैं, लेकिन ताकि हमारे जवानों का थोड़ा बेनिफिट हो सके। एक हफ्ता 7 दिन का होता है, और 7वां दिन हफ्ते का आखिरी दिन है। जब हम 8वें दिन का जिक्र कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली पहले दिन का जिक्र कर रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं? एक सप्ताह की साइकिल है 1 से लेकर 7, और 7 के बाद 8वां कोई दिन नहीं है हफ्ते में। लेकिन अगर हम 8वें दिन की बात कर रहे हैं तो हमें वापस पहले दिन पे आना पड़ेगा। तो 8वां दिन कहें या पहला दिन, बात एक ही है।
आप 8वें दिन पे जब पहुंचे तो वापस पहले दिन पे पहुंचे ना। एक मिनट जरा गौर से सुनिएगा। ये एक गोला है, आप समझ मारी है। क्या इस गोले का आप कोई अंत पा सकते हैं? नहीं पा सकते। अब मैं गोले को तोड़ देता हूं, अब क्या इसका शुरू या अंत है? मान लीजिए यहां से भी शुरू है तो ये इसका अंत आ गया। एक गैप है, 2 पॉइंट्स जो एक साथ नहीं जुड़े हुए। आपकी समझ मारी है? नबी ने इस चीज को समझाया। नाउ जब हम 8वें दिन का जिक्र कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। एक साइकिल है जो चलती चली आ रही है समय की। 1 से लेकर 7 दिन को हफ्ते का एक यूजुअल पीरियड है जो कि हम जानते हैं और पूरा भी होता है। लेकिन जब हम बात करें 8वें दिन की और बाइबल 8वां दिन का जिक्र करे, 8वां दिन, एक और चीज समझने की कोशिश करिएगा। जब 8वें दिन का जिक्र होता है तो 8वां दिन ही 50वां दिन भी है। कैसे? यह आपको समझाता हूं। हफ्ते में 7 दिन है, ऐसे आप 7 हफ्ते लीजिए, 49 दिन। तो 49वां दिन कौन सा होगा? 7वां दिन 7वें हफ्ते का। तो आप अगर एक दिन जोड़ के उसको 50वां दिन बनाते हैं तो वो कौन सा दिन हो गया? 8वां दिन, या वापस कहें पहला दिन। आपको समझ मारी है? तो 50वां दिन भी 8वें दिन के बारे में इनडायरेक्टली बोल रहा है। 50वां दिन, 8वां दिन, ये तमाम चीजें आपको मैसेज में मिलेंगी ना। 1 से लेकर 7 तक की तो रेगुलर गिनती है जो चल रही है, आप लोग समझ रहे हैं। 1 से लेकर 7 रेगुलर वीक का पीरियड है। लेकिन जब हम 8वें दिन का जिक्र करते हैं तो हो क्या रहा है? ये 7वां दिन के बाद जो पीरियड है वो जुड़ जा रहा है पहले दिन से। आपको समझ मारी है? 8वां दिन क्या काम कर रहा है? पहला दिन ही 8वां दिन है। हमने अभी डिस्कस किया था ये चीज। पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये तो हफ्ता चल रहा है। लेकिन जब जिक्र कर रहे हैं 8वें दिन का, 7वें दिन के बाद, तो 8वां दिन हमने जैसे बताया है नहीं, आपको वापस पहले दिन पे पहुंचना पड़ेगा। तो 8वां दिन कर क्या रहा है? 7वें दिन को पहले दिन से जोड़ रहा है। आपको समझ मारी है ना? ये तो था 1 से 7 और 7 है एंड। लेकिन जब 8वें दिन का जिक्र करें तो 8वां दिन 7वें दिन को पहले दिन से जोड़ देता है। और जब पहले दिन को जोड़ रहा है तो ये क्या हो गया? सर्कल कंप्लीट हो गया। जब सर्कल कंप्लीट हो गया तो क्या आप इसका अंत प्राप्त कर सकते हैं? कभी भी नहीं। और जब आप अंत नहीं प्राप्त कर सकते, इस पीरियड को इटर्निटी कहते हैं, अनंत काल। हमारी है, ये है अनंत काल। तो इसलिए नबी ने बोला इटर्निटी इज लाइक अ बिग सर्कल, एक बड़े गोलाक के मुताबिक है जिसका कि कोई अंत नहीं है। नबी ने बताया चीज ना। ये अगर सर्कल पूरा हो जाए तो आपको पता लगेगा कि इसका कोई भी एंड नहीं है। इसलिए जब भी आप 8वें दिन का जिक्र करेंगे और कहें कि कोई 8वें दिन को मना रहा है, कोई 8वें दिन को मना रहा है, 8वां दिन वो का मतलब वापस वो पहले दिन पहुंच गया का मतलब है वो अनंत काल में प्रवेश कर रहा है। आपकी समझ में आ रही है? 7वां दिन समय का एक टुकड़ा है। खुदावन ने जगत को कितने दिन में बनाया? 6 दिन बनाया और 7वें दिन उसने आराम किया। और उसके बाद कोई 8वें दिन का वहां जिक्र नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़े आगे तो उसके बाद उत्पत्ति 2 अध्याय जो है उसमें फिर उसने जो बनाया था उसको शरीर में डाला। आमीन। 8वां दिन अनंत काल के बारे में बता रहा है, जबकि ये सर्कल जो है आपका कंप्लीट हो गया। नाउ नबी ने एक मैसेज प्रीच किया, आप लोग घर जाके पढ़िएगा, फ्यूचर होम ऑफ द हेवनली ब्राइडग्रूम एंड द अर्थली ब्राइड। उस मैसेज में भाई ब्रैनम ने कैटेगोरिकली इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से और विस्तृत रूप में समझाया। 8वां दिन, और नबी ने तब कहा कि आप जो डिस्पेंसेशन और समयों को मानने वाले हैं,
आप ये कहेंगे कि 8वां दिन नया आप कहां से उठा के ले आए भाई ब्रैनम? तो भाई ब्रैनम ने कहा मैं आपको 8वां दिन बाइबल में से ही दिखाऊं। 8वां दिन बाइबल में पाया जा रहा है लय व्यवस्था 23वें अध्याय और इस पर्व में, जिसको हमने आपके सामने पढ़ा, जो कि झोपड़ियों का पर्व है। आमीन। ना इसका मतलब यह हो गया कि झोपड़ियों का पर्व का ताल्लुक अनंत काल से है और अनंत काल में प्रवेश करने से है। आपकी समझ में आ रही है ना? अगर हम इतना आप लोगों को क्लियर है ना? हम जानते हैं कि 7 कलीसियाई काल है और 7वें कलीसियाई काल के बाद दुल्हन का स्वर्गारोहण है। उसके बाद 3.5 साल आर्मगेदोन की लड़ाई, मिलेनियम, एक बीच का टुकड़ा है जिसको मैं बना नहीं रहा हूं आपके सामने। उसके बाद याजूज और माजूज की लड़ाई, उसके बाद श्वेत सिंहासन, व्हाइट थ्रोन जजमेंट, उसके बाद पृथ्वी का रेनोवेशन है और उसके बाद नया आकाश और नई पृथ्वी। एक जनरल प्लान है, इसमें थोड़ी 2-3 डिटेल्स और हैं जिसको कि हम अभी नहीं बना रहे, लेकिन आपके सामने एक जनरल ओवरव्यू बता रहा हूं जो नबी ने सब बताया और समझाया। नया आकाश और नई पृथ्वी में साथ निकाले प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय। और उसकी पहली आयत से भाई पढ़े। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। आमीन। आप लोग देख रहे हैं और इसको आप पूरा पढ़िएगा। नबी ने अनंत काल जो कि पृथ्वी पे होगा, श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद का जो पीरियड है समझाया इस चैप्टर में से। और इसको अगर आप पूरा पढ़े तो बताया कि जो न्याय नगर यरूशलेम है वो एक त्रिभुज है, पिरामिड है और 1500 मील लंबा, चौड़ा और ऊंचा है, डायमेंशन है, बहुत प्यारा शहर है और उसमें जीवन की नदी बहती है और तमाम चीजें हैं। ये तमाम चीजें हैं नए आकाश और नई पृथ्वी में जो कि अनंत काल है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की है जिसको कि शायद मैं और आप देखेंगे तो समझेंगे। ये नया आकाश और नई पृथ्वी जो है, इसमें ये कॉस्मोस तो आप लोग समझते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड सिस्टम बदल के जाएगा, तब्दील होके एक नया ऑर्डर आ जाएगा। ये वो समय होगा जब पृथ्वी पे इटर्निटी होगी, पृथ्वी पे इटर्निटी होगी। आप लोग समझ रहे हैं? पृथ्वी पे अनंत काल राज होगा और उसके बाद कोई नहीं मरेगा। आपकी समझ आ रही है? कोई पेड़ नहीं कुमलाएगा, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इटर्निटी का पीरियड है जो कि पूरा आकाश और पूरी पृथ्वी अनंत काल से अनॉइंटेड हो जाएगी और अनंत काल चालू हो जाएगा पृथ्वी का। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे और आपको समझने की वो ये है, हम और आप, मैं कहूंगा दुल्हन अनंत काल में आज प्रवेश करती है, अनंत काल में तब प्रवेश नहीं करेगी। आपने नोटिस किया जब रैप्चर होगा, जो कि एक आत्मिक रीति से चल भी रहा है, तो रैप्चर के बाद क्या कोई भाई या बहन मरेगा? कभी नहीं। वैसे एक झूठी शिक्षा चलती है कि रैप्चर के बाद भी लोग मर सकते हैं। आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने सुनी, ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन रैप्चर के बाद नहीं मरेंगे। मैं कहूंगा मूसा अगर है, एलिया है, ये स्पेशल केस है, बिल्कुल ही स्पेशल केस है, जो कि उनकी आत्मा में कोई आएगा और आके वहां पे 3.5 साल की सेवकाई होगी और जो कुछ भी है, बट उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते इस चीज को कहने के लिए कि रैप्चर के बाद मृत्यु होगी। इनफैक्ट बाइबल में क्लियर शब्दों में लिखा है, मरणहार अमरता को पहन लेगा, और जब आप अमरता को पहन लेंगे तो उसके बाद देह नहीं मरेगी।
या तो हम ये कहें कि थियोफनी भी मर जाती है, लेकिन थियोफनी जो कि वर्ड बना है, वर्ड बॉडी है, नहीं मर सकती, क्योंकि वर्ड इटर्नल है, थियोफनी भी इटर्नल है। आपकी समझ में आ रही है? इसलिए जब आप वर्ड बॉडी में प्रवेश कर गए तो उसके बाद आपके लिए जीवन का अंत नहीं है। एंड माइंड यू, उस वर्ड बॉडी का फॉर्मेशन तब नहीं होगा, वर्ड बॉडी का फॉर्मेशन आज हो रहा है। आपकी समझ में आ रही है? वो वर्ड बॉडी मेरी और आपकी आज बन रही है। और इसलिए जब नबी ने बोला पृथ्वी पर रहते हुए, गौर से सुनिएगा, जब आपका नया जन्म हुआ, आपको पवित्र आत्मा मिल गया, पोटेंशियली आप अनंत काल के प्राणी बन गए। पोटेंशियली आपको समझ में आ रही है? आज फिर क्या है कि ये जीवन जो कि अनंत जीवन है आपके अंदर बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते आपका प्राण, आपकी आत्मा तो अनंत बन गई। अब वो कभी मरेगी नहीं, खुदा ने उसको चेंज कर दिया। लेकिन बात रह गई बॉडी की। बॉडी का जहां तक सवाल है, अब बहुत समय नजदीक है कि ये जिस्म भी तब्दील हो जाएगा। जब ये जिस्म तब्दील हो जाएगा तो ये जिस्म भी अनंत काल में प्रवेश कर गया। तब हम कहेंगे हम उससे बाद में मिले, हमारी मुलाकात हुई और हमने यीशु मसीह से बातें करी। और ये समय जब होगा तो ये मान के चलिए ये वो पीरियड है जबकि जब आप अनंत काल में प्रवेश कर गए, कोई मौत नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिनिश वंस एंड फॉर ऑल। लेकिन पोटेंशियली आज आपका ये बॉडी रैप्चर्ड कंडीशन में है। भाई बहन ने बताया ये ऑलरेडी क्विकेंड है और ये रास्ते में है ताकि ये बदल जाए। ये रास्ते में है, ऑलरेडी पवित्र आत्मा मिलने के बाद इस पे एक छाप लगी है, एक पैकेट बन गया, लग गया, इसको रास्ते में डाल दिया कि अब ये बॉडी जो है ये जाके फाइनली बदलेगी, ये ग्लोरीफाइड स्टेट में तब्दील हो जाएगी। आपकी समझ में आ रही है ना? ये तमाम चीजें हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो एक बड़ी प्यारी चीज तो समझ में आएगी जरूर कि अनंत काल में विश्वासी आज प्रवेश करता है, अनंत काल में विश्वासी तब प्रवेश नहीं करेगा। वो तो तब पूरी पृथ्वी पे ही होगा, पूरी पृथ्वी पे ही अनंत काल होगा। लेकिन अनंत काल में हम और आप आज प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब एक चीज हो गई कि ये प्रकाशित वाक्य 21, और इसको पहले कि मैं यहां पे आगे बढ़ूं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाऊं, दिखाऊं। नबी ने बड़ा क्लियरली इस चीज को समझाया। आदम से लेके अब तक लगभग 6000 साल पूरे हो गए। सच्चाई है, गौर से सुनिएगा। नबी ने बोला 1000 साल एक दिन के बराबर है। आमीन। 1000 साल, गॉड ब्लेस यू, 1000 साल एक दिन के बराबर है। तो 6000 साल कितने दिन के बराबर हो गए? 6 दिन। तो 6000 साल पूरे हो गए। पहला 2000 नूह, दूसरा 2000 प्रभु यीशु मसीह, तीसरा 2000 अब का पीरियड जो चल रहा है। 6000 साल पूरे हो गए हैं। अब नबी ने बोला कि 7वें दिन खुदावंद ने आराम किया। तो नबी ने बोला वो 7वां दिन जो आराम के बारे में बोल रहा है, पृथ्वी आराम करेगी यीशु मसीह के राज में 1000 साल का। ये 1000 साल का जो मिलेनियम है, ये 7वां 1000 साल है। आपकी समझ में आ रही है? मैं 7 कलीसिया काल को बना दिए, लेकिन मैं आपको अगर आदम से बनाऊं, समझिए, आदम से लेके अब तक 6000 पूरे हो गए। आप समझ में आ रही है? तो ये 1000 साल कौन सा हुआ? 7वां 1000। तो ये 7वां 1000 कौन सा हो गया? 7वां दिन। आप समझ में आ रही है? लेकिन जो 7वां दिन 1000 साल मिलेनियम है, इसकी भी शुरुआत है और इसका भी अंत है। नबी ने क्लियर किया मिलेनियम भी एक स्पैन ऑफ टाइम है। आमीन। लेकिन 7वें दिन के बाद जब 7वां 1000 साल पूरा हो गया, उसके बाद लड़ाई है, पृथ्वी का नवीकरण है, और तब है नया आकाश और नई पृथ्वी, जो कि पृथ्वी का 8वां दिन होगा। आप समझ में आ रही है? और 8वां दिन जब पृथ्वी का होगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये 8वां 1000 साल नहीं है, क्योंकि आप यहां पे 1000 की कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पे जब 8वें दिन पे पहुंचे तो आप वापस पहले दिन पे पहुंच गए। तो आप जब पहले दिन पे पहुंच गए तो कितने 1000 गिनोगे? आप समझ में आ रही है? क्योंकि साइकिल तो चलती जाएगी, इसलिए आप इसको 1000 के जोड़ में नहीं जोड़ पाओगे। 8वें दिन पे आप वापस पहले दिन पे पहुंच गए। जैसा खुदावन ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, बिना गुनाह की स्थिति में जैसा भी था, वो पूरी की पूरी स्थिति संपूर्ण रीति से पृथ्वी पे आ जाएगी 8वें दिन।
ना ये पृथ्वी का 8वां दिन है, गौर से सुनिएगा, और ये है अनंत काल जिसमें कि पृथ्वी पहुंचेगी। लेकिन जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, इस अनंत काल में मैं और आप आज पहुंच रहे हैं, तब नहीं। आप समझ मारी है, जब जिस्म बदल जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, आप मिलेनियम में जाएंगे, तो मिलेनियम में नहीं मरेंगे। क्या मिलेनियम में लोग मरेंगे? गॉड ब्लेस यू। मैं आपके थॉट को क्लियर करूं, मिलेनियम में ब्राइड का कोई नहीं मरेगा, बाकी जो राष्ट्र होंगे उनमें मरेंगे। लेकिन क्योंकि आपका जो पृथ्वी का कंडीशन है बहुत अच्छी होगी, इसलिए उम्रें बहुत लंबी होंगी। जिसे बाइबल में लिखा है बालक 100 साल का होके मरेगा। आप समझ मारी है, उम्रें लंबी हो जाएंगी, लेकिन बाकी राष्ट्र के लोग मरेंगे, लेकिन ब्राइड नहीं मरेगा। आप बहुत सुनिए, मैं बड़ा सर्कल बनाता हूं पृथ्वी, और ये बना रहा हूं यरूशलेम। यरूशलेम यरूशलेम में जो रहने वाले दूल्हा, ब्राइडग्रूम और ब्राइड है, इस दायरे में अनंत काल होगा, इसमें इटर्निटी ही होगी। आप एक बार इटर्निटी में प्रवेश किए तो इटर्निटी से आप बाहर नहीं निकल रहे, आप इटर्निटी में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आपकी समझ मारी है, इसमें इटर्निटी है, बाहर की तारीख की जगह पे टाइम का एक फैक्टर है जो चल रहा होगा, जिसमें बाकी नेशंस है। आपकी समझ मारी है, यही वो राष्ट्र होंगे जो 1000 साल के बाद शैतान के द्वारा भरमाए जाएंगे। आपकी समझ मारी है, जो शैतान के द्वारा भरमाए जाएंगे, ताकि याजूज और माजूज की जो लड़ाई है उसमें सारे राष्ट्र इकट्ठे हो यरूशलेम के विरोध में। आप लोग समझ रहे हैं ना? तो मेरा मतलब, बेसिक कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि दुल्हन जो है अनंत काल में आज प्रवेश कर रही है। सच्चाई है। इसका दुल्हन 8वें दिन में आज प्रवेश कर रही है, अगर मैं इसको तरह से कहूं। इसका मतलब एक चीज हो गई कि पृथ्वी को अनंत काल में यहां प्रवेश कर रही है, लेकिन ये अनंत काल चलता हुआ यहां आ रहा है कहीं। अब हमारी ये अनंत काल यहां अब हमारी। उदाहरण के तौर पे आपका एक छोटा उदाहरण हो, जैसे दिल्ली गंगा से बहुत दूर है या नहीं, लेकिन अब दिल्ली में गंगा का पानी अवेलेबल है या नहीं। वो गंगा का पानी जो काफी दूर है, गंगा बहती है, उसका पानी हमारे पास कैसे पहुंचा? भाई उन्होंने एक चैनल बनाई, उन्होंने एक रास्ता बनाना, पाइपें डाली, उन पाइपों से वो पानी चलता हुआ हमारे पास आ गया। सच्चाई है। ऐसे ही खुदावन ने कोई ना कोई पाइप का इंतजाम किया है। आप समझ रहे? जिस पाइप से ये अनंत काल चलता हुआ आज 7वें दिन में आ गया। और सुनिए, ये 7वां दिन में जो आज चलेगा वो मरेगा, क्योंकि 7 अंतिम गिनती है। 7वें दिन में जो चलता रहेगा वो मरेगा, लेकिन जो 8वें दिन में घुस जाएगा वो कभी नहीं मरेगा। आपकी समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया कि इस 7वें दिन में, जिसको कि हम लाउदीसिया कह रहे हैं, 2 किस्म के लोग बन जाएंगे। एक वो जो 7वें दिन में चलेंगे और एक वो जो 8वें दिन में चलेंगे। 2 ग्रुप बन जाएंगे, एक 7वें दिन वाले और एक 8वें दिन में जो प्रवेश कर गए। और तब आपको ये चीज बहुत अच्छी समझ में आएगी। नबी ने बोला कि आज लाउदीसिया दुनिया में चल रही है, गड़बड़ी, कियोस और ये तमाम चीजें, लेकिन दुल्हन आज लाउदीसिया में नहीं है। दुल्हन अब 8वें दिन में प्रवेश कर गई है, जिसको कि नबी ने ब्राइड एज करके भी कहा। सच्चाई है। और जब आप ब्राइड एज में प्रवेश कर गए तो ब्राइड एज इटर्निटी के बारे में बोल रही है। आप इटर्निटी में प्रवेश कर गए हैं, आप एक इटर्निटी के प्राणी हैं। अगर इटर्निटी में प्रवेश कर गए, मैं उस मैसेज में जा नहीं रहा क्योंकि आज टाइम नहीं है, तो इसका मतलब वो पिरामिड यहां पे भी होना चाहिए, इसका मतलब वो जीवन का वृक्ष यहां पे भी होना चाहिए, वो जीवन की नदी यहां पे भी होना चाहिए। वहां तो पृथ्वी पे होगी, उसका मेन टाइप दुल्हन में यहां होना चाहिए। दुल्हन में कोई पिरामिड होना चाहिए, दुल्हन में कोई नदी होना चाहिए, दुल्हन में कहीं कोई सिंहासन होना चाहिए जहां से खुदावन की जीवन की नदी चले। आपकी समझ में आ रही है? ये तमाम चीजें आज होना चाहिए जो कि अनंत काल में होगी।
और यही कारण है कि उस मीटिंग के बाद भाई ब्रनम ने अपने बेटे बिली पॉल भाई से पूछा कि बेटे ये बताओ तुम्हें आज का मैसेज समझ में आया? भाई बिली पॉल ने बोला इस चीज को, तो ब्रदर बिली पॉल ने कहा यस पापा आई अंडरस्टूड, डैड आई अंडरस्टूड इट। तो उन्होंने कहा समझ में आया सचमुच में? बोले बिल्कुल। उन्होंने तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार पूछा। जब ऐसी 3-4 बार पूछा तो ये शर्मा गए। उन्होंने कहा कि यार पता नहीं मैं कुछ गलत हो सकता हूं, पता नहीं अगर बोल रहे हैं पापा तो हो सकता है कोई बात ही है। तो बोले बेटे तुम्हें मालूम एक चीज, ये आज पूरा मैसेज हमने प्रीच किया है लेकिन मैं अपनी उंगलियों पे गिन सकता हूं कितनों को समझ में आया। बोले मुझे मालूम है कितनों को समझ में आया आज का मैसेज, बोले मैं आप उंगलियों पे गिन सकता हूं। लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो, प्रभु ने सहायक पवित्र आत्मा भेजा है दुल्हन में, उसने हमें छोड़ा नहीं और धीरे धीरे करके उस रेवलेशन को वो खोलता जा रहा है। आप लोग समझ रहे हैं? तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझने की मेरे और आपके लिए, मैं झोपड़ियों के पर में चलूंगा आगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि 8वां दिन अनंत काल के बारे में बोल रहा है। और इसमें जब आप 8वें दिन के में प्रवेश कर रहे हैं तो ये समझ के चलिए कि 8वां दिन वापस पहला दिन है। नाउ यही 8वां दिन 50वां दिन भी है, यही 8वां दिन सप्ताह का पहला दिन भी है। आप समझ मारिए ना, यीशु मसीह फ्राइडे को मारे गए, नबी ने भी बोला, नबी ने भी इस बात को बोला, फ्राइडे को यीशु मसीह मारे गए। सैटरडे को बॉडी कवर में है, यीशु मसीह नीचे हैं पृथ्वी के निचले स्थानों में, उन कैदी रूहों को प्रचार कर रहे हैं। आप समझ मारिए, सैटरडे 7वां दिन, मंडे से लेकर सैटरडे तक। फिर आया संडे, सप्ताह का पहला दिन। और सप्ताह के पहले दिन बड़े ही भोर में जब स्त्रियां गई तो एक बलि स्वर्गदूत उतर के आया, उसने उस पत्थर को हटा दिया, उसने मोहरें तोड़ दी और अंदर एक रेवलेशन दिया कि वो यहां नहीं है, वो यहां से जा चुका है। तो पुनरुत्थान का दिन कौन सा दिन है? 8वां दिन। ना माइंड यू, जहां जहां आप बाइबल में 8वां दिन पढ़े, 8वां दिन, पहला दिन, 50वां दिन, वो डायरेक्टली बात कर रहा है ब्राइड्स एज के लिए। ये ब्राइड एज का जिक्र है बाइबल में। अगर आप 50वां दिन पढ़े पेंटिकुस्ट तो आप आज के बारे में सोचें। अगर आप सुने, नाउ माइंड यू, नबी ने इस चीज को बड़ा अच्छी रीति से क्लियर भी किया, सीओडी में भी और जगहों पे भी, कि पूरा यीशु मसीह ईद पेंटिकुस्त के दिन हिलाया गया। सच्चाई है। लेकिन 7 सबत के बाद 50वें दिन क्या हिलते थे? नई भेंट की रोटियां जो खमीर की हैं, जिनमें खमीर मिक्स किया जाता था। हम देख चुके हैं इन पर्वों में। सच्चाई है ना, माइंड यू, खमीर की रोटी किसके बारे में बात करती है? दूसरी चीज, जब आप बात करें पूले की, तो पूला जब हिला ईद पेंटिकोस्त के दिन, वो क्या था? यीशु मसीह की जिंदगी पवित्र आत्मा के रूप में, यीशु मसीह की जिंदगी पवित्र आत्मा के रूप में लोगों पे हिलाई गई। तो पूला किसे दर्शा रहा है? पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह की जिंदगी को जो हिलाया गया। लेकिन जब बात करें रोटी की, तो रोटी किसे दर्शाती है? बदन को। बदन को गौर से सुनिएगा, ये रोटी यीशु मसीह ने तोड़ेगा, ये मेरा बदन है जो मैं तुम्हारे लिए देता हूं। तो रोटी हमेशा बॉडी के बारे में बात कर रही है। इसलिए यीशु मसीह की मृत्यु की यादगारी में हम कौन सी रोटी रखते हैं? अखमीरी रोटी, अनलीवेंड ब्रेड, क्योंकि यीशु मसीह का जिस्म नहीं सड़ा। लेकिन पेंटिकुस्त के पर्व में, जो कि 50वें दिन बनता था, 2 नई भेंट की रोटियां लाई जाती थी और वो खमीरी होती थी, खमीर से मिक्स्ड रोटी होती थी। इसका मतलब यह हो गया कि वो किसी जिस्म को दर्शा रही है। रोटी है तो किसी जिस्म को दर्शा रही है, लेकिन ऐसा जिस्म नहीं जो कि गुनहगारी में पैदा ना हुआ हो, जैसा यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ, लेकिन वो दर्शा रही है उस जिस्म को जो कि आम तरीके से जैसे सब पैदा होते हैं पैदा हुए, लेकिन अब स्वीकार है। और तब नबी ने बोला सीओडी के मैसेज में कि 7 सबत के बाद 2 नई भेंट की रोटियां हिलाई जाती थी जो कि खमीर से मिश्रित थी। और वहां पे नबी ने एक चीज को समझाया, वो जो पूला था वही पूला अब रोटी बन गया। जो पूला था वही रोटी बन गया। मैं बात कर रहा हूं अगस्त 1964 सीओडी में से। भाई ब्रैनम ने समझाया और बताया कि 7वां महीना 7वां कलीसिया काल है, वो पूरा पूला अब पूरी रोटी बन गया। आपकी समझ में आ रही है? दैट होल शीट बिकेम द होल लोफ ऑफ ब्रेड।
और अगर आप गौर से देखें, ब्रेड का मतलब है बॉडी, और अगर पूला रोटी बन रहा है, पूला है जिंदगी, पवित्र आत्मा, उस रूप में क्या है वो? सन ऑफ गॉड। आपने समझ मारी है? पवित्र आत्मा के ऑफिस में खुदावन यीशु मसीह क्या है? खुदा का पुत्र, हमारा महायाजक, जिसने 2000 साल हमारे लिए महायाजक का कार्य किया। लेकिन रोटी के रूप में अगर पूला बदल रहा है, अर्थात यीशु मसीह किसी जिस्म को धारण कर रहा है, तो उसके लिए क्या ऑफिस बनना चाहिए? गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब सन ऑफ मैन का ऑफिस पृथ्वी पे होना चाहिए रोटियों के रूप में। और वहां दो हैं, एक का नाम है भाई विलियम ब्रैनम, और जो दूसरी रोटी वो यहां बैठी है दुल्हन। वो थी पहली राइड, ये है दूसरी राइड। दोनों का हिलना जरूरी है। नबी की जिंदगी हिलाई गई कब? 63 में, जब उसको पहाड़ पे ले जाया गया। अडॉप्शन के रूप में नबी ने क्या बताया? हियर ही हिम। अडॉप्शन में यीशु मसीह को पहाड़ पे ले गए, एक बादल आया और उसमें शब्द आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आमीन। इसी तरीके से नबी पहाड़ पे गए, वहां पे भी 3 पृथ्वी के गवाह थे और स्वर्ग से 7 दूत आए और यीशु मसीह का चेहरा माफ करिए बादल में दिखा और नबी को 7 मोहरों की किताब दी गई बादल में। आपकी समझ मारी है? और क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। कैसे कहा? तुम जाओ और तुम किताब का प्रचार करो। किताब स्वर्ग में मैंने खोल दी है, लेकिन बोलोगे तुम, क्योंकि तुम स्वीकार हो, तुम स्वीकृत पुत्र हो, तुम अडॉप्टेड सन हो। आमीन। वही अडॉप्शन मेरे और आपके लिए आना है बोलने से पहले। आज हम किताब खा रहे हैं, अभी बोल नहीं रहे, लेकिन बोलने के लिए जरूरी है कि पहले अडॉप्टेड हो। बिना अडॉप्शन के बोलना नहीं है। आपकी समझ मारी है? और खुदावन का धन्यवाद हो, वो अब दुल्हन को फुल अडॉप्शन पे लेके आ रहा है। आज फुल अडॉप्शन में ला रहा है कि दुल्हन आज जो किताब खा रही है, अब समय आएगा कि वो दूसरी बार बोले। क्या? उसी किताब को। क्या कहा यूहन्ना से? किताब को खा ले, क्योंकि तुझे दोबारा भविष्यवाणी करनी है। समझ मारी है ना? जब नबी खिलाया गया तो कहां हिलाया गया? बादल में। अगर आपको याद है, कुछ दिन पहले हमने एक मैसेज भी रखा, कैसे 7 दूत आ रहे हैं पश्चिम में से, टेरिफिक स्पीड, और बड़ी तेज स्पीड से चल के आए। समझिए भाई बहना में पकड़ के ले गए और नबी को अनुभव हुआ पृथ्वी छोड़ने का उन 7 दूतों में मिलने के बाद। जब वो 7 दूतों में चले गए, 7 दूतों के कॉन्स्टेलेशन में पकड़े गए, तो नबी को अनुभव हुआ पृथ्वी छोड़ने का। एक मिनिएचर, मैं कहूंगा प्रीव्यू रैप्चर का नबी ने अनुभव के रूप में देखा ना। वो सब जो हुआ नबी के साथ 63 में, अब दुल्हन के साथ होने वाला है। वही 7 दूतों वाला मैसेज, वही तेजी, वही बादल आज पूरी दुल्हन में समा रहा है मैसेज के रूप में, जिसका फाइनल असर क्या है? एक बड़ा तेज स्वीप आएगी और दुल्हन को हवा में ले जाएगी। आपकी समझ मानी है ना? हमने देखा ये सब कब है? 50वें दिन। 50वां दिन कौन सा है? 8वां दिन या पहला दिन। आप उसे पहला दिन कहो, चाहे 8वां दिन कहो, चाहे 50वां दिन कहो, बात एक ही है। अच्छा, एक और चीज देखें बाइबल में, मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, फिर मैं खत्म करूंगा। अगर आप देखें बाइबल में सालों का भी सबत था, साल के सबत थे। हर 7वें साल इजराइल में बुआई कटाई नहीं होती थी, जमीन का आराम था। समझ मारी आपके? जमीन के आराम का सबत था। आपकी सब समझ मारी है? और जमीन का आराम माइंड यू जिस्म के आराम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जिस्म जमीन में से ही बनाया है खुदावन ने। तो 7वां साल जमीन का आराम था। अब देखिए बाइबल में खुदावन रैप्चर जाने कब से प्रचार कर रहा है। जमीन का आराम खुदावन ने रखा। आप समझ मारी है? जमीन का आराम रख रहा है, तो ये समझने की बात है, अगर उस जमीन का आराम खुदावन ने नियम के रूप में रखा, जो नियम खुदावन नहीं बदलता, तो इसका मतलब क्या ये जिस्म आराम में नहीं जाएगा? क्योंकि वो जिस्म उसी जमीन में से निकल के आ रहा है। बट नेचुरल है, हो ही नहीं सकता कि ना जाए। ये अलग बात है कब प्रूव हो? अब जब नया नियम आया, यीशु मसीह आए, ऐतनामा हुआ, तब ये खुलासे हुए कि वो जमीन का आराम था, अब ये जिस्म का आराम है जो कि उस जमीन में से निकल के आया। आमीन। सो यू फाइंड कि ये तमाम चीजें आज चल रही हैं। और 7वां साल जमीन का आराम था, एक सबत का साल। ऐसे तुम 7 सबत के साल गिनना, यानी 49 साल। 49 साल के 7वें महीने की 10वीं तारीख, यानी प्रायश्चित के दिन,
जुबली का नरसिंगा फूकना, ताकि तुम 50वें साल को पवित्र करो। 50वां, फिर वही 8वां, आपकी समझ में, फिर वही पहला। 50वां, 8वां या पहला जुबली का साल। तो 50वां साल किसके बारे में बता रहा है? अनंत काल के लिए। ये तमाम बाइबल की तस्वीरें हैं जो बाइबल में ही है और आप समझेंगे। और तब कहा 50वें साल जो जुबली का नरसिंगा, लेकिन कब फूका जा रहा है? 7वें सबत में, 50वें साल में नहीं। जो 7वें सबत में नरसिंगा सुनेगा वही 50वें साल में प्रवेश करेगा। तो हमें खुदावन का धन्यवाद हो, 7वें कलीसिया काल में आने वाले अनंत काल का नरसिंगा इस युग में फूका जाना चाहिए, 7वें सबत में। और वो नरसिंगे का फूकने का काम कौन करेगा? एक याजक। आपकी समझ में आ रही है? याजक खुद आएगा और उसे फूकेगा। वो याजक कौन था? यीशु मसीह खुद। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द और माफ करिएगा, खुदा की तुरही फूकी जाएगी। और नबी ने क्या बोला? जीसस डज ऑल द थ्री। यीशु मसीह इन तीनों आवाजों को कर रहा है। लेकिन समझने की बात है, कहां से कर रहा है? नबी में से होते हुए। लेकिन शब्द यीशु मसीह के हैं, और क्योंकि यीशु मसीह के हैं इसलिए उसमें डायनामिक्स है। अगर मेरे और आपके हो तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह के हैं इसलिए डायनामिक्स है, और वो इस मैकेनिक्स को चेंज करके ले जाएगा। आमीन। आप लोग समझ रहे हैं? तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, जुबली का साल होगा, उस साल में जमीनें वापस लौटाई जाएंगी, उनकी जो बिक गई थी लौट जाएंगे। रूल है, ये रूल है कि लौटना है। जमीन वापस लौटेगी, जो बिक गई थी वो लौटेगी। हाँ, ये जरूर लिखा है, जो जमीनें दीवारों के अंदर हदों में होंगी शहर की, वो नहीं जाएंगी। लेकिन जो बाहर की है, जो कि शहर में सिस्टम में नहीं है, जो सिस्टम के बाहर जमीनें हैं, वो सब लौटेंगी वापस। लेकिन जो सिस्टम में है उनके लिए जुबली में लौटना नहीं। आप पढ़िएगा घर जाके बाइबल, वहां पे लिखा हुआ है कि जो शहर पना की दीवारों में जमीन है वो नहीं लौटेगी, उसके लिए जुबली नहीं है। लेकिन जो शहर पना की दीवारों के बाहर की जमीन है वो लौटेगी। और इसलिए क्या मैसेज आया? आओ हम छावनी के बाहर चले। छावनी के बाहर जुबली है, छावनी के अंदर जुबली नहीं है। आपकी समझ में आ रही है? अगर आप ये बात समझ सकते हैं तो आपको एक बात भी समझ में आएगी। उसी साल में जो कि जुबली का साल था, जो गुलाम खरीदा हुआ था और सालों साल से चल रहा है, उस साल आजाद हो सकता है। जुबली का नरसिंगा सुना, अपने हल को फेंको, खुश हो, क्योंकि अब बस 7वां महीने की 10वीं तारीख, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 4-5 महीने रह गए, उसे मालूम है। और 5 महीने के बाद जैसे ही जुबली के साल का पहला दिन होगा, गुड बाय, और मैं चलूंगा। बाइबल में लिखा है वापस अपने घर लौटेगा। जो गुलाम है वो वापस अपने घर लौट जाएगा। आज आपको बताना चाहता हूं, ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है। हम इस देह में गुलाम हैं। लेकिन 50वां साल, 50वां दिन, 8वां दिन, पहला दिन, कुछ भी कह लीजिए, ये वो समय है जब ये वापस लौट रहा है अपने उस घर में जहां पे ये था। और तब नबी ने क्लियर किया कि आप पृथ्वी के नहीं हैं, आप पैदा पृथ्वी पे हुए। कितना प्यारा मैसेज है ये एंड टाइम मैसेज। इस मैसेज के जानने से पहले मैं हमेशा ये सोचता था मैं तो पृथ्वी का हूं, पृथ्वी पे आया, इस खानदान में आया। लेकिन जब मैसेज सुनने को मिला तो समझ में आया कि मेरी शुरुआत तो फलाने साल जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन से है ही नहीं। मेरी शुरुआत का दिन मेरा बर्थडे थोड़ी ना जिस दिन मैं पैदा हुआ किसी अस्पताल में। मेरी शुरुआत तो जाने कब से चल रही है, बल्कि मेरी शुरुआत है भी नहीं, क्योंकि यदि अनंत जीवन है तो उसकी ना तो शुरुआत है और ना अंत है। एक ही किस्म का जीवन है जिसमें कोई ना शुरुआत है ना अंत है, जिसको कि खुदावन की जिंदगी, इटर्नल लाइफ, जोई कहते हैं। और उस जोई का अंश होने के लिए आपको जोई का हिस्सा होना चाहिए। और जोई कब से है? उसकी कोई शुरुआत है? कभी भी नहीं, अनंत काल से चलता चला आ रहा है। और यदि आप अनंत हैं तो आप तब भी थे और आज भी हैं और तब भी होंगे। आमीन। तब किस रूप में थे? विचार के रूप में।
जब विचार थियोफनी बना तो आप थियोफनी का अंश बने। जब खुदा के अंदर एक परफेक्ट थॉट था, आप उस थॉट का हिस्सा थे। जब वो थॉट वचन बना तब आप उस वचन का हिस्सा बने। जब वो वचन देह बना वो देह का हिस्सा बने। और आज वो देह यहां पे पाई जाती है और अब इस देह को लेके वो वापस वचन में तब्दील कर रहा है। सच्चाई है। और वचन में कौन जाएगा? जो वचन में था। वो जा ही नहीं सकता जो आज वचन में नहीं था। आपकी समझ मारी है? जो वचन में था वो ही वचन में प्रवेश करेगा, क्योंकि वो हमेशा से वचन में ही था। सच्चाई है। और इसलिए नबी ने कहा यू आर द जीन ऑफ गॉड, एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। जो खुदावन में थे, खुदावन से निकल के आए और खुदावन में वापस जा रहे हैं। कब? 50वें दिन। और इसको अनाउंस करने के लिए एक तुरही है। हर एक तुरही नहीं सुन पाएगा। तुरही कौन सुनेगा? जिसका घर था। जो उस घर का था वही तो सुन पाएगा, क्योंकि उसके लिए तुरही का मतलब है मैं वापस अपने घर लौट रहा हूं। जो ये जानते हैं, जो सब कुछ है, जीना यहां, मरना यहां। तो गाना है ना एक, आज हम हमारे ऊपर एक एनेस्थेटिस्ट गाने गा रहे थे, सब लोग गाते रहते हैं, जीना यहां, मरना यहां, जो कुछ है सब यही है, सब कुछ यही है। जिन्होंने ये मकूला बना रखा है कि है, गॉड ब्लेस यू, जिन्होंने ये सोच रखा है, जिन्होंने ये सोचा है सब करो, अच्छा करो, बुरा करो, सब कुछ यहीं पर है, तो इसके बाद अब ज्यादा कुछ नहीं, उनके लिए जुबली का ज्यादा कोई मतलब है भी नहीं। लेकिन जिन पर ये रेवलेशन खुल गया कि इस दुनिया में आने से पहले तुम थे, यही खुदावन अय्यूब को बताना चाह रहा है। तू कहां था जब मैं पृथ्वी की नींव डाल रहा था? तू किस जगह पे था? किस कोने में बैठा हुआ था जब भोर के सितारे मेरी तारीफ कर रहे थे? अगर तू इसका रेवलेशन बताए तो मैं तुझे बताऊंगा कि तेरा अंत क्या होगा। और तब उसने कहा मैं जानता हूं इन्हीं आंखों से मैं अपने सृजनहार का दीदार करूंगा। ये अंत नहीं है, चाहे कीड़े इस जिस्म को खा जाए, यही जिस्म जी उठेगा। खुदावंद ने कहा क्योंकि अय्यूब तू पहले से था। ये तो एक ट्रांजिटरी पीरियड है, एक पीरियड आ रहा है जब तू अनंत में प्रवेश करेगा। हालेलुया। ये मैसेज कौन प्रीच करेगा? पौलुस? नो। आरेनियस? नो। वो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वाले हैं। इसको प्रीच करना चाहिए जो 7वें में आया और जो 8वें में ले गया। आपकी समझ मारी है? और इसलिए खुदावंद का धन्यवाद हो, 7वें दिन में नबी आया और दुल्हन को 8वें में ले गया। और सुनिए, और उसका असर क्या हुआ? दुनिया चल रही है आज भी लाउदीसिया में। मैं अभी साउथ में तेनाली में गया था, मैं बता रहा था आप लोगों को। तो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में प्रचार कर रहा था रैप्चर के बारे में। तब मैंने उनसे पूछा एक सवाल जो मैंने आप लोगों से भी पूछा था। प्रकाशित वाक्य 3:14 से 22, लाउदीसिया कलीसिया काल के दूत को ये लिख, तू तुच्छ, अभागा, अंधा, नंगा, कंगाल है नहीं, और नहीं जानता। मैं तुझसे कहता हूं कि तू मुझसे ताया हुआ सोना ले ले, तू मुझसे कपड़ा ले ले, तू मुझसे आंखों का सुरमा ले ले। कहा नहीं? तब मैंने लोगों से पूछा, आज आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, या कितने ऐसे बैठे हैं आज इस हॉल में जो तुच्छ हैं, अभागे हैं, अंधे हैं, नंगे हैं और नहीं जानते? कितने बैठे हैं इस हॉल में इस वक्त? आप सुन रहे हैं? कितने तुच्छ, कितने अभागे, कितने अंधे, कितने नंगे बैठे हुए आज हैं और नहीं जानते। शायद मेरे विचार से आज इस हॉल में वो बैठे हैं जो थे इस दशा में, लेकिन जब संदेश मिला तो उन्हें कपड़ा भी मिला, उन्हें सुरमा भी मिला, उन्हें तेल भी मिला। अब जब एक मिनट, जब तेल मिल गया, सुरमा मिल गया, कपड़े मिल गए, अब फिर से रिपीट करें, तू तुच्छ है, अभागा, अब कपड़े मिल गए, सुरमा लग गया, सब कुछ मिल गया, फिर खुदावन टन गए, तुम तुच्छ हो, अभागे हो, अंधे हो, नंगे हो, क्या मैसेज होल्ड करेगा? नो सर। तब मैंने उनसे पूछा आपका मैसेज कौन सा है? हमने कहा क्या लाउदीसिया कलीसिया काल का जो मैसेज है वो आपका मैसेज है? दूसरी बात, खड़ा हुआ खटखटाता हूं। मैंने कहा एक मिनट, शायद आगे, ठीक है। मैंने पूछा यहां कितने ऐसे बैठे हैं जिन्होंने यीशु मसीह के लिए द्वार ही नहीं खोला? यीशु मसीह कलीसिया के बाहर खटखटा रहा है, तो मैंने पूछा आपकी कलीसिया के भी बाहर ही खटखटा रहा होगा आज भी?
जो आयत है वो जैसी आयत लिखी वैसी पढ़ो ना उसको। जो खोलेगा मैं उसके पास आऊंगा और उसके पास आके मैं भोजन करूंगा, सफर करूंगा। मैंने कहा अब तक यहां पे किसी के साथ उसने भोजन किया ही नहीं, कम्युनियन किया ही नहीं। क्या ऐसी भीड़ यहां बैठी है? सब हंसने लगे, एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग। तब समझ में आया कि ये मैसेज हमारा आज की तारीख में नहीं है। ये था, एक टाइम था कि ये हमारा मैसेज था जब हम तुच्छ थे। अब आगे थे जब कब थे? दुनिया में थे, डिनोमिनेशन में थे, ऑर्गेनाइजेशन में थे। लेकिन जब वचन मिला और सच्चाई मिली तब क्या हमारी ये दशा रही? अब तो ये दशा नहीं है। तो अब कौन सी दशा है? चौथा अध्याय इधर ऊपर आ, अब समझ मारी है। और वहां पे क्या लिखा है चौथे अध्याय में? स्वर्ग में एक द्वार खुला देखा। वो खुला द्वार क्या है? रेवलेशन, यीशु मसीह द्वार में हूं। और वो रेवलेशन में से दुल्हन कहां गई? स्वर्गीय स्थानों में, पृथ्वी पे नहीं रही। पृथ्वी पे कौन रह गया? जो लाउदीसिया में आज चल रहा है। वहां कौन चला गया? जो 8वें दिन में प्रवेश कर गया। सुन रहे हैं आप? और गौर से सुनिएगा, क्या यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य 5 दिख पाता अगर वो चौथे अध्याय में ऊपर नहीं जाता? फिर मैंने उसके जो सिंहासन में बैठा है मैंने हाथ में पुस्तक देखी, फिर उसने पुस्तक खोली, फिर वो रोने लगा, फिर यहूदा के गोत्र का सिंह जयवंत हुआ। ये सब कब देखा? जब चौथे अध्याय में चला गया, तब ये देखा। तो मैंने पूछा कि आप 7 मोहरों के बारे में तो रोज डिस्कस कर रहे हो, और 7 मोहर के बारे में डिस्कशन रोज है, बलि स्वरदूत और ये और वो सारा A to Z, और आप समझ रहे हो किताब का खुलना, आप ये समझ रहे हो कि वहां 1 थे या 3 थे। वो सिंहासन से जो मेमना निकल के आ रहा है, वो मेमना कैसे निकल के आ रहा है, ये सारा रेवलेशन आपको तो रेडीमेड मिल रहा है। तो आप ये जब समझ रहे हो तो आप बैठे कहां पर हो? या पृथ्वी पे बैठे हो? पृथ्वी पे नहीं है, एक्चुअली एक दूसरे डायमेंशन में है। आपकी समझ में आ रही है? और क्योंकि आप उस अय्याम में हैं जिसको हम 8वां दिन कह रहे हैं, आपको पुनरुत्थान आज समझ में आ रहा है। आप उसके गवाह हैं। आप पर 7वीं मोहर खुल गई, आपके लिए बलि स्वरदूत उतरा जिसने कि मोहरें तोड़ दी। आमेन। यीशु मसीह का जी उठना 8वां दिन 7वीं मोहर, 50वां दिन 7वीं मोहर, यहां 8वां दिन 7वीं मोहर, हर जगह 7वीं मोहर काम कर रही है। 7वीं मोहर का केवल एक काम है, फिनिश कॉस्मोस। एक मिनट समझिए, फिनिश कॉस्मोस। लेकिन कॉस्मोस खत्म होने के बाद जो रही जाएगी चीज, जो जिस्म बदल जाएगा, उसका क्या होगा? ये जिस्म चला जाएगा अनंत में। 7वीं मोहर का प्रोसेस इसको अनंत में लेके जा रहा है। आपकी समझ में आ रही है? तो इसलिए खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो कि आज की तारीख पे जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, ये 8वां दिन है। नाउ इस बैकग्राउंड में 5 मिनट मैं आपके सामने इस पर्व को रखता हूं। इसकी डिटेल्स पुराने अगली बार देखेंगे। लय व्यवस्था उसका 23वां अध्याय। और उसकी 39वें आयत से भाई हिंदी में पढ़े। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मानना। पहले दिन परम विश्राम हो और 8वें दिन परम विश्राम हो। 8वां दिन आ गया ना? 8वां दिन अब पढ़िए। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में से मज्जों को लेकर अपने खुदा यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। और प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए ये पर्व माना करना। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में ये पर्व माना जाए। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना। कितने दिन झोपड़ियों में रहना? 7 दिन तुम झोपड़ियों में रहना। आगे, अर्थात जितने जन के इस्राएली हैं वे सब के सब झोपड़ियों में रहें। आपकी समझ में आ रही है? ये पर्व किन के लिए है? इजरायलियों के लिए। आज भी ये पर्व किन के लिए होगा? इजरायलियों के लिए। इजरायली कौन है? प्रतिज्ञा की संतान, रोमियो 9। इस चीज को जरा भूलिएगा नहीं। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना। आगे नहीं लिखा हुआ।
43वां आयत पढ़िए। इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें कि जब यहोवा हम इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। अर्थात जब वो निकल के आ रहे थे वतन में यानी वायदे किए हुए देश में जाने के लिए, तो रास्ते में खुदा ने उन्हें कहाँ रखा? झोपड़ियों में। कलीसिया को दुनिया से कब निकाला? ईद पेंतिकुस्त के दिन। तब से वो रास्ता चल रहा है और 7 दिन तक। वो सुनिए इसमें होता क्या था। जैसे पक्के मकान हमारे हैं, ऐसे ही मकान मान के चलिए थे इजराइल में। लोग रहते थे, साल भर उसी में रहते थे, लेकिन जब पर्व का टाइम आएगा तो उन्हें वो घर छोड़ना पड़ेगा और उन्हें ये बड़े बड़े पेड़ की डालियां और ये पत्तियों को लेके झोपड़ियां बनानी होती थी और जाके अपना घर छोड़ के उन्हें झोपड़ियों में दिन और रात काटने थे 7 दिन। ये बड़ा फर्क किस्म का फर्क था। जिन्हें अपना घर छोड़ के झोपड़ियों में जाके इन्हें रहना है, 7 दिन तक ये झोपड़ियों में रहेंगे जो बनाई है। आगे नहीं लिखा, लेकिन 8वें दिन क्या होता था? जो झोपड़ियां बनाई जाती थी उन झोपड़ियों को तोड़ा जाता था। फिर झोपड़ियों को तोड़ के उसमें से आप निकल के फिर वापस अपने घर में जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि अपने घर में जाएंगे, एक महासभा होगी जिसमें सब इकट्ठा होंगे। महायाजक कुछ बोलेगा, कहेगा, और वो दिन था जबकि मैं प्राचीदर्शी की किताब लाऊंगा, दिखाऊंगा। उस दिन याजक पानी लेके उंडेलता था 7वें दिन, और 8वां दिन वो था जबकि झोपड़ियां तोड़ के ये लोग अपने घरों में जाते थे एक महासभा में होते हुए। ना सुनिएगा, 7 दिन, 7 कलीसियाई काल। खुदावंद की कलीसिया भी झोपड़ियों में रही है। ये है वो झोपड़ी। लेकिन 8वें दिन ये झोपड़ी तोड़ी जाएगी। आज जिस दिन में मैं और आप रह रहे हैं, ये झोपड़ियों के टूटने का दिन है, ताकि हम अपने चिरस्थायी भवन में प्रवेश कर सकें। आपकी समझ में आ रही है? ये झोपड़ी तोड़ी जाएगी ताकि हम अपने चिरस्थायी वतन में जा सकें, जो कि खुदा ने प्रिपेयर करिए। क्या? थियोफनी। उस थियोफनी में जाने के लिए क्या जरूरी है कि पहले ये तोड़ी जाए। ये तोड़ी जाए का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि मरी जाए, लेकिन बदल जाए। हम सब तो नहीं सोएंगे, लेकिन हम सब बदल जाएंगे। पहला कोरिन्थियों का 15। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, और ये पिछली तुरही के फूंकते ही होगा। अब मैं ऐड कर सकता हूं 50वें दिन, 8वें दिन, पहले दिन। आपको समझ में आ रही है? यह दिन जिसमें कि ये होगा, जबकि ये झोपड़ियां तोड़ दी जाएंगी, ये मरणहार अमरता को पहन के ग्लोरीफाइड बन जाएगी, और आप एक चिरस्थायी भवन में हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए रहेंगे। लेकिन 7 दिन झोपड़ी में रहना जरूरी था। आपकी समझ में आ रही है? यूहन्ना की इंजील 2 मिनट और फिर मैं बंद करता हूं, और उसका 7वां अध्याय यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत से। फिर पर्व के अंतिम दिन। 1 मिनट, 7वें अध्याय की आप पहली आयत से पढ़ें। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरने ना चाहता था। और यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था। कौन सा पर्व निकट था? मंडपों का। चाहे मंडप का है चाहे झोपड़ी का है, बात वही है। झोपड़ियों का पर्व निकट था। आगे। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से कूच करके यहूदिया में चला जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखें। क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने तय जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। क्या कह रहे थे? झोपड़ियों के पर्व का टाइम आया, जा और जाके अपने आप को ओपनली लोगों के सामने दिखा और लोग तुझे समझेंगे। सुन रहे हैं आप? अब इस घटना को समझिएगा। यीशु आगे पढ़ी, क्योंकि भाई लोग भी विश्वास नहीं करते थे। 6 आयत से। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। मेरा
समय अभी तक नहीं आया। तो 3.5 साल से कर क्या रहे थे? आप जरा शब्दों पे गौर करें। मेरा समय अभी तक नहीं आया। तो 3.5 साल तक क्या कर रहे थे? क्या 3.5 साल में वो समय नहीं था? किस समय के विषय में बात हो रही है कि वो समय आएगा? अब गौर से सुनिएगा। यीशु मसीह ने यही चीज काना गलील की शादी में कही। जब मरियम ने कहा जैसा ये कहता है कर, तो उसने कहा अरे औरत, मेरा समय तो अभी आया नहीं। मेरा समय कौन सा समय? मेरी शादी का समय अभी नहीं आया। मेरी शादी जब आएगी तब मैं इस पानी को मैं बनाऊंगा। आपकी समझ में आ रही है? ये तो मौजज़ा मैंने तब करना है। लेकिन चलो एक तस्वीर आज दिखा देता हूं। जब मैं खत्म हो रही है तो पानी मंगवाऊंगा, 6 मटका यानी इंसान में डालूंगा, और इंसान से जब निकलेगी तो वाइन होगी। पानी डालूंगा, मैं निकलेगी। शादी के टाइम पे आज क्या हुआ? पानी उतारा 63 में, खुली किताब, इस पुस्तक को ले और इसे खा जा, जैसे डाल रहा है मिट्टी के बर्तनों में, और जब ये निकल के आएगी सेकंड राइट में वाइन होगी। कौन सा समय होगा? शादी का थर्ड पुल। आमेन। आप लोग समझते हैं इन बातों को? ये तमाम बातें कह रहा मेरा समय लेकिन अभी नहीं आया, मेरा तो आने वाला है जब मैं इन चीजों को करूंगा। वही चीज वो यहां कह रहा है कि मेरा समय कहां है अभी झोपड़ियों के पर्व को मनाने का। झोपड़ियों का पर्व तो मैं अपने टाइम पे बनाऊंगा और अपने तरीके से बनाऊंगा। तुम मना रहे हो वो जो कि यहूदी मनाते हैं हर साल, लेकिन मैं मनाऊंगा उस तरीके से जो कि मैं देता हूं और समझाऊंगा। तुम पढ़ रहे हो लकीर के फकीर, मैं जानता हूं इसके पीछे मैंने मतलब समझने का विषय समझिए। मैं ही हूं खुदा जो जिस्म में खड़ा हूं। मैं ही ने तो मूसा को आज्ञा दी थी, मैं ही ने तो झोपड़ियों पर चालू करवाया, और तुम मुझ खुदा से कह रहे हो झोपड़ियों पर मना। और मैं तुम्हारे कहने के अनुसार क्या मनाऊंगा? कभी नहीं। तुम सोचते हो कि मैं जाऊं, मैं कोई डालियां लूं, मैं लगाऊं, मैं बैठूं वहां पे और जोर से एक माइक लेकर सुनो 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 मैं यीशु नासरी हूं, मेरा प्रचार सुनो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब काम नहीं करूंगा। मेरा समय अभी नहीं आया। मैं अपने समय में अपने तरीके से इस झोपड़ी के पर्व को मनाऊंगा। और मेरा समय कब आएगा? 7वीं कलीसिया काल के बाद 8वें दिन को, जब मैं अपनी झोपड़ी का असर तुम्हें समझाऊंगा कि झोपड़ी थी क्या। तुमने तो समझा लकड़ी की थी, लेकिन बेटे ये झोपड़ी की जब मैं बात कर रहा था वो तो ये जिस्म था जिसको मैं बदलने आया, और तुम समझ नहीं रहे, तुम्हारा जिस्म बदलेगा नहीं, लेकिन जो समझेंगे उनका बदलेगा। सुनिए, मेरा समय अभी तक नहीं आया, तुम्हारा समय हमेशा है। मनाओ, जाओ मनाओ, पर खुश रहो। आगे, जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता। क्या कॉम्प्लीमेंट है जीसस दे रहा है उन्हें। तुमसे जगत बेटे कभी बैर नहीं करेगा। जगत तुमसे हमेशा खुश है। तुम जो करो जगत तुम्हें कहेगा प्रेज़ गॉड, वंडरफुल, बहुत प्यारे लोग हो, जगत हमेशा उठाएगा। और वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। जगत तुमसे कभी नफरत कर ही नहीं सकता। तुम एक एडजस्टेबल रिंच हो, तुम एक एडजस्टेबल रिंच हो जो संडे को किसी दूसरे चर्च भी जा सकते हो और संडे को इस चर्च में भी आ सकते हो। आप समझ मारिए, तुम एडजस्टेबल हो। तुम वहां का भी खा सकते हो और यहां का भी खा सकते हो, ताकि खानदान ना टूटे, उनसे भी मिलकर रह सकते हो और यहां पे भी आ सकते हो। तुम्हें थोड़ी ना जगत कोई बुरा कहेगा, जगत तुम्हें हमेशा अच्छा कहेगा। तुम जगत के हो बेटे और जगत तुम्हारी तारीफ ही करेगा। खुश रहो इस जगत में। आगे, जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु ग्रह मुझसे बैर करता है। और अगर आज हमसे बैर करता है तो क्या हम खुश ना हो? आप मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट के विरोध में बोलते हैं खुदावन की तारीफ, हम तो बोलेंगे और बोलेंगे, और आप हमसे और बैर करिए। और ये बैर इसलिए कि हम मसीह के अंश हैं, उससे बैर किया तो आज भी बैर होगा, क्यों नहीं होगा? और अगर हमसे बैर है तो हम खुश है। जगत अगर हमसे बैर करे हम खुश है। जगत अपनों को ही समझेगी, जगत उस जगत के लोगों को नहीं समझ पाएगी। आप सुना रही है? आगे, क्योंकि मैं उसके विरुद्ध में ये गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं जी। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। मेरा समय, सुना आपने, पूरा नहीं आया। तुम जाओ इस पर्व में, जाओ मनाओ। आगे,
वह उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गया। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह आप ही प्रकट में नहीं परंतु मानो गुप्त होकर गया। हाँ, उनको भेज दिया पर्व में, तुम जाओ पर्व मनाओ, फिर चुपके से। ये एक वो जगह है बाइबल की जहां आपको देखो कि यीशु मसीह एक चाल खेल रहा है। यीशु मसीह ने चुपके से, चुपचाप, सीक्रेटली कहीं किसी कोने में जाके अलग से इस पर्व में प्रवेश किया। कब प्रवेश किया किसी को नहीं मालूम। आगे तो यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे कि वह कहाँ है। और 7 कलीसियाई कालों में क्या नहीं ढूंढा? 7 कलीसियाई काल में ढूंढ ही रहे हैं, मसाया आएगा आएगा और आएगा। आपकी समझ में आ रही है? लेकिन ये नहीं जानते कि सीक्रेटली वो पर्व में कहीं झोपड़ियों में चला गया। और वो झोपड़ियों में कब गया? डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, पवित्र आत्मा के रूप में वो चला गया विश्वासियों में। लोग सोचते थे ये पतरस याकूब यूहन्ना बेवकूफी की बातें बोलते हैं, लेकिन ये भूल गए कि यीशु जो गुरु है पर्व में घुस गया, वो कहीं झोपड़ियों में चला गया, अब उनमें रह रहा है। गौर से सुनिएगा, आगे पढ़िए। और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। अब जब नहीं दिख रहा तो यीशु मसीह के विषय में दिखता नहीं आजकल। कहां गया वो यहूदियों का राजा? यहूदियों का राजा बोलता था अपने आप को, कहां गया? दिखता नहीं है। एक बड़ी अजीब बात है, सामने हो कुछ नहीं बोलेंगे, ना हंसेंगे ना रोएंगे, पीछे बोलने के लिए इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं। अब रिस्टोरेशन चालू हुआ, जब खुदावन ने प्रकट करना शुरू किया, तब तक छिपा रहा डार्क एजेस में। आपकी समझ में आ रही है? अब वो प्रकट होना शुरू हुआ। इस बीच लोग जो बोलना चाहा लोगों ने बोला, पर्व के बीच में उभर के आया। आगे एक तस्वीर है, आगे। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह खुदा की ओर से है या ओके, गॉड ब्लेस यू। अब आप पढ़िए 37वीं आयत से। फिर पर्व के अंतिम दिन। अब समझ में आ रही है आपके कौन से पर्व का जिक्र हो रहा था? झोपड़ियों के पर्व का। पर्व के अंतिम दिन, हाँ। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। अब जोर से चिल्ला रहा है, पर्व के अंतिम दिन में। सुनने आ रही है आपके? कौन सा दिन है? जब झोपड़ियां टूटेंगी। अब झोपड़ियों के टूटने का समय आ गया। अब जब वो समय आ गया है, पर्व के अंतिम दिन, अब उस समय में पहुंच गए। 7वां 8वां दिन का पीरियड चल रहा है। उस अंतिम दिन में यीशु मसीह अब जोर के शब्द से चिल्ला रहा है। आप लोग सुन रहे हैं? ये जोर के शब्द से चिल्लाना कब हुआ? अंतिम दिन। पहले 3-4 दिन खामोश, 5वें दिन से कुछ कुछ बोलना, अंतिम दिन जोर से बोलना। क्या 7 कलीसिया कालों में यही नहीं हुआ? आप समझ में आ रही है? डार्क एजेस में शब्द कहीं नहीं सुनाई दे रहा। फिर लूथर में कुछ कुछ शब्द आया, वेस्ली में और, पेंटिकॉस्टल युग में और अब जोर का शब्द, ललकार, प्रधान दूत का शब्द, खुदावंद की तुरही। आमीन। और वो क्या कह रहा है? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन के जल की नदियां निकलेगी। अब गौर से सुनिए, ये जीवन के जल की नदी कहां बहेगी? 8वें दिन यहां है जीवन की नदी, जो कि उस ऊपर पहाड़ से, सिंहासन से गिर रही है 21वें अध्याय में। और यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो मुझ पे विश्वास करे उसमें से 8वें दिन की नदी उसमें से फूट निकलेगी। कुछ समझ में आ रही है आपके? जो 8वें दिन होगा, दुनिया में आएगी नदी, वो तुम में आज फूट निकलेगी। ये जीवन की नदी है क्या चीज? अब वो समझाएगा। 39वीं आयत। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। जिसे उसके विश्वास करने वाले पाने पर थे, पवित्र आत्मा के विषय में कहा। आप लोग सुन रहे हैं? तो जीवन की नदी कब फूट निकलेगी? जब बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट मिलेगा। बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट, जीवन की नदी का फूट निकलना है। तो बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट क्या हो गया? आपका पहाड़ कंप्लीट, आपका पहाड़ कंप्लीट, आपका सिंहासन कंप्लीट,
आपका कैपस्टोन और आपकी नदी चालू। आपकी समझ में आ रही है? यह समझने का विषय है। लेकिन यह कब कर रहा है? वो कलीसियाई रूप में। सुनिए सुनिए सुनिए, इंडिविजुअल रूप की बात नहीं कर रहा, कलीसियाई रूप में पौलुस के युग में नहीं किया। आपको मालूम नबी ने क्या कहा? फुलनेस ऑफ होली गोस्ट पेंटिकॉस्ट के दिन में नहीं आया। फुलनेस ऑफ होली गोस्ट नहीं आया। फुलनेस ऑफ होली गोस्ट इस युग में आया है, फुल वर्ड को खोलने के लिए। और जो नबी ने उसे डायनामिक्स कह के बनाया। उस समय जो होली गोस्ट आया वो इसलिए आया कि मैकेनिक्स तैयार करे। ये होली गोस्ट आया ताकि डायनामिक्स मैकेनिक्स में भर के ले जाए। जरुब्बाबिल के हाथ ने ही भवन बनाया है और जरुब्बाबिल का हाथ ही भवन को खत्म भी करेगा। जरुब्बाबिल ने नेव डाली है, जरुब्बाबिल खत्म करेगा। पवित्र आत्मा ने भवन बनाया, पवित्र आत्मा ही भवन को चोटी का पत्थर रख के ले जाएगा। आमीन। दोनों काम पवित्र आत्मा के हैं। आपकी समझ में आ रही है? ईद पेंतिकुस्त के दिन जो पवित्र आत्मा आया उसने कलीसिया को चालू किया, लेकिन पवित्र आत्मा की परिपूर्णता। अब गौर सुनिए। और क्या हमने मैसेज में देखा नहीं पौलुस ने क्या कहा? इसलिए जो सुनने वाले हैं वचन के, खुदावन ने पवित्र आत्मा से उन पर मोहर कर दी जो कि मीरास का बयाना है। बयाना क्या होता है? एक प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की है तो 10%, 1 लाख की प्रॉपर्टी का 10% कितना हुआ? 10,000 रुपए। तो पवित्र आत्मा क्या हुआ था? वो बयाना। वो पवित्र आत्मा 10% था। अगर पवित्र आत्मा 10% है तो 90% क्या है? 1 मिनट। दूसरी चीज, अगर आप 10% जो दे रहे हैं वो रुपए में दे रहे हैं तो 90% क्या डॉलर्स में देंगे? करेंसी बदल जाएगी 90% की। वो डॉलर्स में है, ये रुपए में है। वो किसी और रूप में है, समझो डॉलर में नहीं। 90,000 की कोई चीज ही पकड़ के दे दी, एक कार या कोई चीज जिसकी कीमत 90,000 की है वो पकड़ा दे, क्या चलेगी बात? उसे वो ही रुपया जो 10% में दिया वो ही रुपया 90% में देना होगा। अब सुनिए, वही पवित्र आत्मा जो 10% में आया वही पवित्र आत्मा 90% में आना चाहिए। और वही पवित्र आत्मा जो ईद पेंतिकुस्त के दिन आया कलीसिया को चालू करने के लिए, अब 100% फुलनेस में आया है। वो था पहली आत्मा का युग। आज है 7 आत्मा है, एक आत्मा नहीं है, 7 आत्मा है। प्रभु के 7 दीपक एक साथ उतर के आए हैं। फुलनेस ऑफ होली गोस्ट हैज कम विद द फुल वर्ड ऑफ गॉड, ताकि वो डायनेमिक्स कलीसिया को ले और भर दे। कौन से दिन? 8वें दिन, 7वें दिन के अंत पे। तभी नबी ने ब्रीच के मैसेज में क्या कहा? जब कलीसियाई काल खत्म हो गए तब मेमना सिंहासन से उठा किताब को लेने के लिए, किताब को तोड़ने के लिए। किताब का लेना तोड़ना, खुली किताब के साथ उतरना कौन से दिन में है? 8वें दिन, 7वें दिन में नहीं है। जो 8वें दिन में गए उनको रेवलेशन 10 समझ में आएगा। जो 8वें दिन में नहीं हो, कह रहे हम तो चर्चेजेस में रह रहे हैं। रहो बेटा यार, गॉड ब्लेस यू, चर्चेजेस में रहो। आप चर्चेजेस में रहो और प्रकाशित वाक्य 3:14 से 22 में जियो। हम उसमें नहीं जी रहे, हम एक दूसरे डायमेंशन में हैं। आमेन। गॉड ब्लेस यू। मैं यहीं बंद करूंगा, आप इन चीजों पे सोचिएगा और आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बड़ा धन्यवाद देते हैं। कहते हैं जब लेट हो रहा था मैंने आपसे दुआ मांगी, आपने दुआ को सुना और तौफीक दी कि मैं यहां टाइम से पहुंच पाऊं, जबकि मैं लेट हुआ प्रभु। लेकिन आपका धन्यवाद हो कि आपकी मर्जी थी कि ये मीटिंग में हम लोग बैठें और आपके वचन को सुने। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ हो। ओ खुदावन, मेरी भी दुआ है और भाइयों के लिए जो वापस जा रहे हैं रादर इलाहाबाद मिनिस्टर्स की मीटिंग के लिए आराम से जा और आ सकें। आज का वचन का बीज जो बोया गया काश 100 गुना फल ला सके और प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन में काम कर सके। मेरी विनती और प्रार्थना है आगे चल के हमारी लड़ाइयों को लड़ें, अपने अपने घरों तक सेफ एंड साउंड पहुंचने का फजल बख्शें, हर तरह की बुराइयों से बचाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी तू आज बख्श दे और जिस तरह उसको माफ करते हैं तुम्हारे को सबको माफ फरमा। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुद्दुस जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन।